अरविंद केजरीवाल कहता है अनभक्तों से उलझने मत, अनभक्तों के पास दिमाग नहीं है। अरविंद केजरीवाल कहता है इनके हिसाब से मोदी जी राम का अवतार है, इनके हिसाब से 14 वोट मिले था वल्लभ भाई पटेल को, एक भी वोट नहीं मिला था नेहरू को, फिर भी नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। इनके हिसाब से यूक्रेन जैसी है जो मोदी जी ने रुकवा दिया। जो राम जी की उंगली पकड़ के मोदी जी ले जा रहे हैं वो फोटो, एक मैं राम जी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक भारत और आज हम हैं दिल्ली में मौजूद। यहाँ की जनता से जानेंगे, 4 तारीख में रिजल्ट आने वाला है। देश की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कैसी या मोदी की लहर दोबारा से तिबारा चलेगी या फिर लोग परेशान होकर बदलना चाहते हैं। जी, आपका क्या नाम है? नरेश जी, इस बार आपको क्या लगता है, मोदी जी फिर से आएंगे या फिर लोग बदलना चाह रहे हैं इस सरकार को? मोदी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है जी। अब की बार स्वस्थ बहुमत की सरकार 400 पार है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि पहले 400 पार कहते थे, लेकिन अब ये 400 से नीचे आ गए, कुछ दिन 100 से भी नीचे आ जाएंगे। 400 पार है, विकास हुआ है, विकास पे कारण इस मुद्दा ही विकास है। लेकिन महंगाई तो बढ़ती जा रही है। महंगाई कंट्रोल में है, महंगाई कंट्रोल में हमने देखा है, संसार भी देखा है, मनमोहन सिंह का राज, महंगाई कंट्रोल में है। लेकिन 2014 के बाद में आपको देख रहा है कितनी महंगाई हो गई है। नहीं, जितना विकास सन 10 सालों में हुआ है, महंगाई भी कंट्रोल है, उतना पहले कांग्रेस के 60 साल में नहीं हुआ, जितना 10 साल में हुआ है। वो आने वाले समय में उन्होंने पीएम ने खुद कहा है कि जब आए थे दिल्ली में जो रैली की थी कि जितना काम 10 सालों में किया है उतना 5 साल में उससे दुगना होगा विकास। अब आगे आने वाले 5 साल में, अब आने वाले समय में एनसीआर आ रहा है, सीए आ रहा है। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि बीजेपी वाले हर मुद्दे को धर्म से लाके जोड़ देते हैं, इस पे क्या कहोगे? उनका खुद का नेता सैम पित्रोदा ये कह रहा है जब हमारी सरकार आएगी तो हिंदुओं का पैसा मुसलमानों में बांट देंगे। उनके खुद के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश पे संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटी का है। वो खुद लोगों को धर्म के नाम पे बांटने का काम करते हैं, इसमें बीजेपी को ब्लेम करना क्या मतलब है भाई? वो आदमी मनमोहन सिंह देश का 10 साल प्रधानमंत्री रहा, उसने ये कहा कि देश के संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटी का है। धर्म के नाम पे आरक्षण चाहिए, धर्म के नाम पे जवाब चाहिए। नहीं, मुझे कोई धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन मैंने पहले ही कहा मुझे कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, ना मुझे बीजेपी से। जो मौजूद मैं कोई नहीं चिल्लाया, मैंने कहा जो मौजूदा सरकार होगी उसका जो गलत डिसीजन होगा मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। और जो एक फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रही है बीजेपी वाले उससे अकाउंट से, जो राम जी की उंगली पकड़ के मोदी जी ले जा रहे हैं वो फोटो, एक मैं राम जी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर ऐसा किसी ने भी फोटो वायरल किया है या अगर बीजेपी को इसके ऊपर बहुत ज्यादा कदम उठाना चाहिए, कोई मोदी की औकात नहीं है या मोदी जी की औकात नहीं है राम को लेके। कौन सी फोटो की बात कर रहे हैं? ये कौन सी फोटो है? फोटो के बारे में बात कर रहे हैं? ये नकली फर्जी फोटो सोशल मीडिया पे है। देश को बदनाम करते हैं ऐसे लोग, ऐसे ही लोग हिंदू कर्मी। आपको ज्यादा जानकारी होगी। का मुद्दा उठा रहे हैं जिसका मतलब इनसे है, हमारे से नहीं है। उन्होंने क्या फोटो डाली, सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, किसने क्या डाली उससे मोदी जी का लेना नहीं है। लेकिन ये बताओ, राम जी का मंदिर बना, 57 मुस्लिम का ओआईसी को नहीं ऑब्जेक्शन था, उन्होंने कहा उनका अंदर का मामला है, वो ठीक थे। पेट में दर्द किसको हुआ? हमारे विपक्ष को, उसको गुड़गुड़ हुआ, लूज मोशन इनको लगने लगा, ये परेशान हुए। तो धर्म पे कौन आ रहा भाई? धर्म पे तुम कहते हो धर्म के आधार पे आरक्षण देंगे, तुमने केरल में उठा के। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, ना कि कांग्रेस की सरकार थी, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ये गलत, लेकिन 80 में तो बीजेपी पार्टी बनी है, तो 71 में कहाँ से आ गए? बताओ, ये बताओ कहाँ से आ गए? 80 में तो पार्टी बनी है, 80 में पार्टी बनी है, कहाँ से आ गए? सुनो पत्रकार नहीं, ये जो अग्निवीर योजना आई है इससे देश का युवा नाराज हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? आपकी जनरल नॉलेज जरा चेक करके आओ, दिमाग वो खाओ, वो क्या वो हमदर्द का टोली सिंगारा है ना। पत्रकार महोदय, 80 में तो बीजेपी बनी है, 80 में बीजेपी बनी, 71 में कैसे कह दिया आप? यार हमदर्द का टोली सिंगारा मैं भैया। हो सकता है। पत्रकार महोदय, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, पत्रकार महोदय एक बात बोलना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल कहता है अनभक्तों से उलझने मत, अनभक्तों के पास दिमाग नहीं है। अरविंद केजरीवाल कहता है
इनके हिसाब से मोदी जी राम का अवतार है। इनके हिसाब से 14 वोट मिले थे वल्लभ भाई पटेल को, एक भी वोट नहीं मिला था नेहरू को, फिर भी नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। इनके हिसाब से यूक्रेन रशिया का जो मोदी जी ने रुकवा दिया, इनके हिसाब से 99 साल की लीज पे आजादी मिली हुई है। वह भक्तों का कोई ज्ञान है? वह दिमागों का जब तो ज्ञान पे लेंगे। ऊपर का माले तो खाली पड़ा है, जहाँ से धूप पड़ जाए और धूप में निकल जाए दिमाग में आग लग जाएगी, आग दिमाग के अंदर, सिर के अंदर, क्योंकि भूसा भरवा दिमाग में। जी अब के कांग्रेस पार्टी आ रही है और 9 बजे मोदी हार जाएगा 4 जून को। जी 9 बजे ही हार जा रहे हैं मोदी, बताओ। ये तो मैं गारंटी देता हूँ, बीजेपी ही जीतेगी 4 तारीख को। अगर ना हो ना तो मैं, आप जो कहोगे वो। आप इतने दावे के साथ बता रहा हूँ हार जाएगा ये। कैमरे पे सामने आना छोड़ दिया। हाँ भाई क्यों पड़ो चक्कर में, 4 जून को नहीं आने वाली है कोई टक्कर में, ठीक है भाई। हाथ को जानते हो? अरे हाथ को जानता हूँ यार, आज मैं बताऊंगा हाथ। अरे रुको, आज मेरी बात, अब मैं सुनाऊंगा इसे। 1947 में ऐसे हाथ ने इस देश का बंटवारा कर दिया, पाकिस्तान बना के दे दिया। इसी हाथ ने 1948 में कश्मीर को भी राजनीतिक मुद्दा बना दिया। इसी हाथ ने, आजा भाई आजा, 1962 में मानसरोवर झील को चाइना को दे दिया। इसी हाथ ने 1971 में अवैध बांग्लादेशी बसा के अवैध नागरिकता दे दी उन बांग्लादेशियों को। इसी हाथ ने 1975 में इमरजेंसी लगाई और इसी हाथ ने अपने हाथों से लाखों सिख भाइयों को मरवाया था सन 84 में। और इसी हाथ ने 88-90 में इसी हाथ ने कार सैनिकों पे गोली चलवाई थी। आजा भैया हाथ वाले, अब इनका हाथ पूछ लो क्या है। इसी हाथ ने बाबा नागा और तो और छोड़ो, इसी हाथ ने सनातन के संरक्षक जिन्हें धर्म गुरु कहा जाता है उन पर गोलियां चलवाई, हमारी गौ माता पे गोलियां चलवाई। और ये कहते हैं हाथ आएगा, हाथ आने वाला नहीं है। हाथ यहाँ से काटा जा चुका है और जो हाथ काटा गया है उसका दोबारा ऑपरेशन कराया गया है और उस हाथ ने कमल का फूल पकड़ लिया। भाई साहब बाबा मरवा इसने 5000 साधुओं की हत्या कराई थी इन्होंने, इंदिरा गांधी ने। आजा भैया हाथ 5 हाथों की, हाथ सिर्फ भाई साहब सुनो, ये बात हकीकत है। देखो आज में चाहे आप बीप कर देना, हाथ सिर्फ धोने के काम आएगा। अब पिछवाड़ा समझ रहे हैं, हाथ इसी काम रह जाएगा, हाथ और किसी काम का नहीं है। कमल का फूल चढ़ेगा माता लक्ष्मी जी हाँ जी बिल्कुल। देखिए ये आप भी जानते हैं, चाहे आप मुस्लिम है मैं हिंदू हूँ, ठीक है, इंसानियत होनी चाहिए भाई साहब। कितनों की हत्या कश्मीर में होती थी, आपने देखा कश्मीरी पंडितों का हाल, आपने देखा। इंसानियत से देखना, धर्म से मत जोड़ो, इंसानियत से जोड़ो। अगर इंसानियत जिंदा है तो ऊपर वाला आपको मिलेगा, अगर धर्म से जोड़ोगे तो कोई ऊपर वाला नहीं है भाई, समझ रहे हैं। इंसानियत ही भगवान से मिलाती है। ऐसा है, राहुल गांधी जी ने अपने चुनावी प्रचार में कहा था कि हमारी लड़ाई शक्ति के साथ है और इस देश के सनातनियों ने इस 4 तारीख को, अभी तक पेटियां सारी पैक हो चुकी, ठीक है, इन्होंने कमल पुष्प अर्चित उसी शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा को, उसी शक्ति स्वरूपा माँ सरस्वती को, उसी शक्ति स्वरूपा माँ लक्ष्मी को कर दिया। उनके श्री चरणों में कमल अर्जित हो चुका। और अब आप मेरी बात लिख के ले लो, 4 तारीख को प्ले करना, ये आज मत करना चाहिए, अभी कल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 के आसपास सीटों से बन चुकी है। एग्जिट पोल 422 सीट दिखा रहे हैं, फिर भी मैं तो और माइनस में ले जाके 400 के आसपास गिन रहा हूं, लेकिन सरकार बन चुकी है। और विरोधियों 5 साल और विरोध करो, मजा आएगा, मजा आएगा। 5 साल और सरकार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।